दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भगवान राम के पास मौजूद दो ऐसे अस्त्र जिनकी बुनियाद पर वह चाहते तो पूरी लंका को तबाह कर सकते थे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों राम और रावण का युद्ध अश्विनी शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ हुआ और दशमी को यह युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन युद्ध तो उससे पहले ही जारी था। कुल मिलाकर युद्ध 32 दिन तक चला। राम जी ने जब रावण का वध किया तो दो तरह के धनुष की बात कही जाती है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला है कोदंड। ये बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। दोस्तों कोदंड का अर्थ है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामलयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंड कारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे और कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। दूसरा था ब्रह्मास्त्र। दरअसल दोस्तों जब रावण किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था तब विभीषण ने राम के कान में कहा कि ब्रह्मा ने रावण को एक ब्रह्मास्त्र दिया था और उसे केवल उसी अस्त्र से मारा जा सकता है। वह अस्त्र मंदोदरी के कक्ष में छुपाया हुआ है और उसके बिना ये युद्ध अंतकाल तक चलता रहेगा। तब हनुमान जी तुरंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर मंदोदरी के कक्ष में पहुंचे और वे ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हो गई, उसका सत्कार करने लगी। तभी ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम का ये भेद बता दिया है, रावण अपने कक्ष में रखे दिव्यास्त्र से ही मारा जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि माते आप उस अस्त्र को कहीं और छुपा दे। ये सुनकर मंदोदरी घबरा गई और तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंची जहां उसने अस्त्र को छुपाया था। तभी हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आते हैं और मंदोदरी से वे दिव्य अस्त्र छीनकर मंदोदरी को रोता हुआ छोड़कर उड़ चलते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहद से कठिन को दंड चढ़ावा। इसका अर्थार्थ है कि शत्रुओं की सेना को निकट आते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया, क्योंकि कोदंड के तरकश बाण निकलकर प्रत्यंचा चढ़ा चुका था। तो प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से कहा कि मेरा ये बाण पुनः तरकश में नहीं रह सकता है, तुम्हें बताओ कि मैं इसे किस दिशा में छोड़ दूं। तब समुद्र देव कहते हैं कि पश्चिम दिशा में एक नगर है, वहां एक राक्षस ने आतंक मचा रखा है, आप उधर ही से छोड़ दीजिए। वहीं साथ ही दूसरी कहानी के मुताबिक एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोट मारकर लहू लुहान कर भागने लगा। जब राम जी को पता चला तो उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वे अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास पहुंचा, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, वापस उन्हीं की शरण में जाओ। जब जयंत ने पुकार कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम, मैं रहूंगा आपका भारी, और कोदंड का बाण वहीं रुक गया। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे थे हमारे श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।